सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सीयूईटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी तक केवल जो जानकारी मिली है वो यूजी प्रोग्राम की मिली है, ठीक है? जितने भी आप 10+2 के बाद जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, यानी कि अगर आप बीए करना चाहे, बीकॉम करना चाहे या बीएससी करना चाहे, तो उससे रिलेटेड भी अब आपको अगर एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में किसी भी एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना है, ठीक है? तो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, इसके ऊपर बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या नहीं है, कौन सा डोमेन भरना है वगैरह। तो डोमेन का तो मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि कितने डोमेन का आप भर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अगर आपने देखने हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये सीयूईटी एग्जाम हो रहा है तो आप देख लीजिए। वन बाय वन देखिए, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन्होंने, एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मैपिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो ये है सीरियल नंबर, ये है डिग्री, ये आप देख लीजिए कि आपने क्या करना है। प्रोग्राम ऑफर्ड, किसी ने बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में करना है तो वो भी कर सकता है। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मैथमेटिक ग्रुप, बीएससी लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल, तो ये बी फार्मा अगर जो भी बच्चे करना चाहते हैं। अब ये है आपके डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन कॉलम सी, ठीक है? तो कॉलम सी का मतलब ये है कि अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने वहां पे कॉलम बनाए हैं सीरियल नंबर 1A 1B इस तरीके से। तो जो आपका कॉलम नंबर सी है उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट दिए, ठीक है? तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स से फॉरेस्ट्री में करना है तो ये 3 सब्जेक्ट आपको एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लीजिए या फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ले लीजिए। अगर आपने भरना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए कि क्या होना चाहिए। ये जो कोर्स होगा कम से कम 4 सालों का होगा और कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर ग्रुप और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 45% मार्क्स और 40% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर द SC ST OBC। इसका कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपके 45% होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब +2 में। ST SC के लिए 40% है। और जो सब्जेक्ट की चॉइस है, चाहे आप मैथमेटिक्स लेना चाहे इसके साथ, या बायोलॉजी लेना चाहे या एग्रीकल्चर लेना चाहे, वो सब आपके पास इसमें चॉइस रहेगी। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है फॉरेस्ट्री का। उसी तरीके से आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए डिटेल में यहाँ पे आराम से दिया है बच्चों। जिसने जिस सब्जेक्ट में भरना है वो पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैं केवल डिग्री पढ़ रही हूँ जो, क्योंकि बच्चों की क्वेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड थी कि इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों का क्वेरी थी कि योगा के भी हो है, तो योगा का शायद नहीं है इसमें, पर देख लेते हैं वन बाय वन, ठीक है? बी फार्मा तक हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। बीकॉम अगर आपने करना है तो ये आपके सब्जेक्ट है। बीएससी नेचुरोपैथी एंड योगा, ओके, अच्छा, हाँ, बीएससी नेचुरोपैथी योगा, यानी कि अगर आप लोग बीएससी करना चाहते हैं योगिक साइंस में तो इसमें भी है। पहले मैं बता रही थी कि शायद नहीं है, लेकिन है इसमें कॉलम। बीएससी नेचुरोपैथी योगा भी कर सकते हैं। और इसका जो टेस्ट होगा वो जनरल टेस्ट लिखा है इसमें, इसमें कोई भी आपका 10+2 लेवल का नहीं है, ज्यादा नहीं आने वाला, बेसिक टेस्ट आएगा आई गेस सो। और बीटेक है, सीएससी, बीटेक ईसीई। सीएससी का मतलब शायद कंप्यूटर साइंस से होगा, ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से होगा, बीटेक है इलेक्ट्रिकल से होगा शायद, और बीटेक एमई मैकेनिकल इंजीनियर है, हाँ जी, ठीक है। बीटेक सीएससी, बीटेक ईसी एंड बीटेक, ये सब देखिए सारे सब्जेक्ट आपका दिया है। बीए अगर आपने सिंपल बीए भी करना है तो उसके लिए भी सीयूटी देना पड़ेगा। बाप रे कितना टफ हो चुका है अब। आर्ट्स, लैंग्वेज, सोशल सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। बट जो आपका टेस्ट का जो लेवल होगा वो जर्नल होगा, ठीक है? देखिए इसमें सिंपल लिखा हुआ है जर्नल टेस्ट। तो जो भी बच्चे बीए कर रहे हैं सिंपल, और अगर योगा के लिए भर रहे हैं एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, उनका जो टेस्ट का लेवल होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, जनरल टेस्ट। बीएचएम होटल मैनेजमेंट अगर कोई करना चाहते हैं तो वो भी है, इस बार जनरल टेस्ट है। एमएससी अगर आप करना चाहते हैं 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहा गया है यहाँ पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। बीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जनरल टेस्ट के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा। बीए डिप्लोमा इन फोक म्यूजिक, तो इसका भी जनरल टेस्ट होगा। बीए भी अगर आप करना है फोक डांस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस जनरल टेस्ट। बीसी अगर आप करना चाहते हैं, बीबी अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी, तो बीएससी एग्रीकल्चर
में अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस बच्चे की क्वेरी थी, नाम मुझे एग्जैक्टली उनका याद नहीं आ रहा है, तो उनकी क्वेरी थी कि योगा में क्या है, तो योगा का है, देख लीजिए कॉलम नंबर 7 पे, बीएससी नेचुरोपैथी एंड योगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आपने एलएलबी भी करनी है, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का ये प्रोग्राम है, ओनली यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज। और लास्ट में आता है, अगर आपने कोई बच्चा होम साइंस से भी बीएससी करते हैं ना, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये है पूरी लिस्ट आपके सब्जेक्ट की कि इस सब्जेक्ट में आपका सीयूटी एग्जाम हो रहा है, ये कोर्स यूनिवर्सिटी एचएनबी ऑफर्ड कर रही है। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।